हाय दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपको दिखाते हैं एनसीईआरटी बुक की तरफ से एक नया क्वेश्चन है जो यांत्रिकी है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें से भी 1-2 नंबर की ज़रूरत है, हर एक एग्जाम में आता है। आइए हम आपको दिखाते हैं। बस छोटा छोटा क्वेश्चन है, देखिए। प्रक्षेप गति का दीर्घतम परास प्राप्त करने के अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होती है? 45। मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हटती है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? बल के बराबर। न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? जड़त्व को। प्रक्षालन मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? उपकेंद्रीय बल पर। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। न्यूटन के गति के नियम। गति का प्रथम नियम, यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न आरोपित किया जाए। द्वितीय नियम, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तनशील परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होती है। तृतीय गति का नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसलिए गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ऊर्जा संरक्षण से क्या आशय है? ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। अंतरिक्ष में गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? वायु के घर्षण के कारण। ग्रहीय पिंडों को परिक्रमण गति। ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण में प्रभावी बल है अभिकेंद्रीय बल। दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? अपकेंद्रीय बल। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? वायु प्रक्षोभ। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। पेचकस के द्वारा पेंच घुमाना एवं दरवाजे के हल्के हाथे का कब्जे से दूर लगाना बल आघूर्ण के उदाहरण है।